दिया। जब बंदर को अदरक मिल जाती है तो वो समझता है वो पंसारी हो गया। हाँ। तो हमेशा जब भी आप कभी भी देखें, जो कि ये ना, ये ज्ञान का, धन का, ये ना हाँ, मद होता है, नशा होता है नशा इसका। होता है ये। और इसका नशा सिर पे चढ़ के बोलता है। ज्ञान, अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, वो सामान्य रह जाए, वो सरल हो जाए, हाँ, तो ईश्वर प्राप्त हो जाए। लेकिन ज्ञान का नशा ऐसा होता है, थोड़ा सा भी आप पढ़ लोगे तो तो और जागृत होने लगता है। हाँ, तो वो ऐसा हो जाता है कि वो सब 10 को बताता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तुलसीदास जी ने, सुनो, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। तुलसीदास जी कहते हैं, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतव्यम। कि उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, रामचरितमानस जिसने लिखी। लेकिन वो ये कहते हैं, मैं योग नहीं जानता, मैं तप नहीं जानता। यानी भक्ति की वो पराकाष्ठा चाहिए, या तो आप बिल्कुल सरेंडर हो जाओ, समर्पित हो जाओ, या ईश्वर के समकक्ष बन जाओ। ईश्वर को ऐसे ऐसे पूजो कि जैसे कि आप उनके बेटे हो, पुत्र हो। हम ना भेदभाव रखते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं, हम ऐसा भेदभाव रखते हैं। जब हम ईश्वर को पूजते हैं ना, तो उस समय तो हम ऐसे हो जाते हैं कि वो, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। जब आप पहले से ही अपने आप को खल कामी बता रहे हो, मूर्ख बता रहे हो, तो आपको क्या ज्ञान मिलेगा? आप ये कहो, मैं आपकी संतान हूँ, आपका जो तेज है ना, उसका एक अंश मेरे में भी है। बात समझ लो। जब दो जब दो यानी आप जब उनके पुत्र, या कहो आप, मैं आपकी संतान हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है आपके दास से बनना चाहता हूँ, तो ईश्वर प्राप्त होगा। या तो हम बिल्कुल बन जाएंगे मैं मूर्ख तू खलकामी, या बन जाएंगे कि मेरे से बड़ा विद्वान कोई नहीं। लेकिन ये बुक में लिखा है तो पढ़ना पड़ता हाँ, है। तो गलत है ना। उसमें कहते हैं, देखो, सारी चीजें गलत लिखी हैं। आरतियों में लिखी है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। बताओ, कौन नहीं मांग रहा धन और दौलत और चांदी सोना? धन दौलत के लिए और तो आरती देखो, भगवान से झूठ बोल रहे हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। छोटा सा कोना को कोई मांग ही नहीं रहा। बस ये कह रहे हैं भगवान जो मेरे 30 है वो 30 के 60 बन जाए, जो है वो सब मुझे मिल जाए, वो मिल जाए। तो हम अपने उसमें ही अपनी बात को ही हम गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि, पर यहाँ मैं एक बात बोलूंगी जो आज जैसे आरती में लिखा हुआ है कि हम मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना ये उन लोगों के लिए बात कही गई है आरती में कि एक तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ धन ही मांग रहे हैं, एक वो जो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें कुछ मत दो आप, हमें सिर्फ अपने मन में अगर आपने छोटा सा एक जगह दे दी तो हमारे लिए धन संपत्ति ये सब तुच्छ हो गई, आपसे बड़ा धन क्या होगा। आप अगर आपके मन में अगर हम ये एक सादगी के लिए हो गया, हम निवास कर रहे हैं तो हमें फिर किस चीज की कमी है। तो वो जो आरती है ना वो ये बताना चाहती है कि आप धन दौलत मत मांगो, आप मांग जरूर रहे हो, मांगो मत, आप उनके दिल में जगह मांगो, उनके चरणों में जगह मांगो, धन दौलत मत मांगो आप। तो लेकिन लोग मांग रहे हैं, तो ये कलयुग है ना। देखो, ईश्वर, ये आरती पता नहीं कब बनी होगी, सतयुग में बनी हो क्या पता। ये साध्वी लोगों के लिए बना होगा, आप एक चीज बताइए, ऐसा कहा। आपका बेटा है अहम, आपसे जब वो कुछ खाने को मांगेगा तभी आप दोगे क्या? आप खुद महसूस करो कि मेरा बच्चा भूखा है। ठीक इसी प्रकार से हम संतान है, हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है ईश्वर से। हाँ, ये ठीक है, हमें ईश्वर क्योंकि वो तो खुद जब उन्होंने हमें पैदा किया है, हम हमने बच्चे पैदा किया, हम उनका तब तक ध्यान रखेंगे जब तक कि हमें लगेगा ये समर्थ नहीं हो गया। नहीं, समर्थ हो गया तब भी हम ध्यान रखेंगे, भगवान के लिए, क्योंकि वो तो बच्चा ही रहेगा, उनके आगे तो बच्चा ही, तब भी वो, और हम उसके कष्ट उसके बिना कहे समझ जाएंगे। तब भी बिहाइंड द कर्टेन, यानी पर्दे के पीछे हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो ईश्वर जानता है। हाँ, हम तो कह रहे हैं, हे भगवान मुझे जो है एक मैग्नाइट कार दे दे, एग्जाम्पल। उसने उसने तय किया हुआ होगा तुम्हारे लिए मर्सिडीज, भगवान ने, तुम तो मैग्नाइट में ही रह गए। ईश्वर ने तो तय किया आपके लिए क्या,
अब एक भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो मांगते थे कि वो ये मुझे गेंद दिला दे माँ। अब वो गेंद कैसे दिला दे, क्योंकि वो गेंद संभव तो है नहीं, वो तो चंद्रमा है। तो लेकिन ईश्वर को क्या चीज हमें देनी है क्या नहीं देनी है ये उसको बेहतर पता है। हम लोग मांग के छोटे बन जाते हैं। छोटे नहीं बन जाते, नहीं, छोटे बन जाते हैं। मांग के हम लोग सोचते हैं कि हमने भगवान हमारी सुन नहीं वहाँ रहा, पे छोटे तो हम हैं ही उनकी नजर नहीं, में। छोटे इन द सेंस मैं कैसे कह रहा हूँ, छोटे का मतलब है हाँ, वो हमारा कुछ बड़ा जो करने वाले स्वार्थ हम भाव स्वार्थी हो जाते हैं। हम जब पूजा हम स्वार्थ से करते हैं हाँ, तो यहाँ अब ईश्वर आज के से समय आता में 88% लोग स्वार्थवश पूजा करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मंदिर में बैठते ही तो है कि कुछ मांगना हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब मंदिर में दोनों चीजों में आपको भेद है ना, कि जब हम स्वार्थ के वशीभूत पूजा करते हैं तो हो सकता है आपका जो आपने मांगा है वो पूरा हो जाए, वो ईश्वर दे दे। नहीं, हो सकता है हमारे बिन मांगे ही मिला हो और नाम हम अपना सोच रहे हैं कि हमने मांगा। बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है कि वो देने वाले हों। ठीक है, हमारा स्वभाव कर्तव्य है कि उसके हिसाब से वो मिलने वाला था और उसी समय हमने उनसे कह दिया तो हमें अपने आप पे घमंड हो जाता है। हमने जैसे भगवान से कहा वैसे मुझे मिल गया, ये हो जाता है ना आदमी। नहीं बिल्कुल हो जाता है। क्योंकि भगवान ही आपके मन में वो सब डालता है कि अब आपको ये मांगना है, या कुछ तो होते हैं डालता है, कुछ के बिना डाले ये चीज आ जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई संस्कार तो होते हैं ना हमारे पीछे, जो हमें आगे प्रवोक करते हैं या आगे चलना सिखाते हैं। क्योंकि ईश्वर जो है ना, ईश्वर की संतान जैसे हम हैं, ईश्वर की संतान ग्रह भी हैं, आपके ग्रह नक्षत्र और ग्रह नक्षत्र भी हैं। ये ठीक उसी प्रकार से ईश्वर जब अपने बच्चों के बारे में सोचता है ना, तो वो हाउ टू कुक यानी कैसे भी हो वो आपको जो है जो आपको चाहिए वो उपलब्ध कराता है। जैसे एक माँ बाप होते हैं, बच्चे को उपलब्ध कराते हैं सारी चीजें।